हुआ कि लोग खुदा तक अपनी अपनी राहें इजाद करके पहुंचना चाहते हैं, But there is one way to God, लेकिन याद रखें कि खुदा तक पहुंचने की एक ही राह है, and it is through His Word और वो सिर्फ उसके कलाम के वसीले है and by His Spirit और उसके रूह कुदस के वसीले है and through the sacrifice of Jesus Christ. और यीशु मसीह की बेशकीमत कुर्बानी के सबब से है। There are not two ways to heaven. याद रखें कि आसमान पर जाने की दो राहें नहीं है, There is one way to heaven. सिर्फ एक ही राह है। I think the saddest moment in the scripture, मैं ये समझता हूँ कि बाइबल में जो सबसे मायूब हिस्सा है, one of the saddest, कईयों में से एक मायूब हिस्सा है, is that Adam and Eve eat from the fruit, वो ये है कि आदम और हवा ने फल खाया and shortly after they have two sons. और उसके बाद उनके दो बेटे हुए, One is Cain and one is Abel. एक का नाम काइन और दूसरे का नाम हाबिल है, And one becomes a murderer और उनमें से एक खूनी हो गया and the other is on the ground और एक कातिल हो गया और दूसरा मरा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ है and he's been murdered. और उसका कत्ल किया गया है। And this is what happens when we do things our way. और यही होता है जब हम अपनी तरफ से राहें बनाते हैं। But God knew that there would be a fall. लेकिन खुदा जानता था कि वहां पर इंसान गिर जाएगा And God had a plan. और खुदा के पास उसे उठाने के लिए मंसूबा भी था। So today as believers, सो आज बतौर ईमानदार we have a way to think like God and to have His heart. हमें भी खुदा की मानंद सोचना और खुदा का सा दिल अपने अंदर रखना है। The first ministry of a leader याद रखें कि खादम की एक कायद की जो पहली खिदमत है is to stand in the presence of God. वो ये है कि वो खुदा के हुजूर में खड़े होने वाला हो। When people say read the Bible and pray, जब लोग कहते हैं बाइबल पढ़ें और दुआ करें, it's not just a ritual. याद रखें कि ये कोई रवायती बात नहीं है दुआ करना और बाइबल पढ़ना, This is how we align our mind and our heart with God. बल्कि इसी के वसीले हम अपना दिल और अपना जहन खुदा के साथ एक करते हैं। And so tonight I want to talk about this for leaders. आज मैं कायदीन से इस बारे में बात करना चाहता हूँ We'll use King David as our example. और दाऊद को बतौर मिसाल लेना चाहता हूँ। And if you would turn to 1 Samuel 17:51 and 52. आइए पहला सैमुएल और उसका 7वां बाब निकालिएगा And as you turn there, the first thing I want to share with you और उसकी आयत नंबर 51 और 52 is that leaders know how to navigate the victories. और यहाँ पर बात ये है कि जो कायदीन हैं उन्हें मालूम हो कि फतूहात को दरियाफ्त कैसे करना है। How many of you love when your church grows? आप में से कितनों को पसंद है जब आपकी कलीसिया बढ़ती है, कलीसिया में मेंबर बढ़ते हैं? अपना हाथ दिखाइएगा, सारे हाथ जो बहन भाई खुश होते हैं जब कलीसिया में लोग बढ़ते हैं तो हाथ दिखाएं। When people are saved and baptized, जब लोग बपतिस्मा पाते हैं, I love the victories. मुझे फतूहात पसंद है। The victory of what God is doing in Pakistan. फतूहात इस बात की जो खुदा यहाँ पर कर रहा है। How we navigate the victories is very important. हम किस तरह से उन फतूहात का इस्तेमाल करते हैं वो जरूरी बात है। Jesus is often called the son of David. और यहाँ पर खुदा दाऊद के बेटे से कहता है। So he is the greatest type in the Old Testament of who Jesus is. और यीशु मसीह को बाइबल मुकद्दस इब्ने दाऊद कहकर भी पुकारती है। He wasn't perfect, but he was a man after God's heart. और वो कामिल था, कामिल नहीं था दाऊद, लेकिन तो भी खुदा के दिल के करीब था। His greatest victory was killing Goliath. और उसकी जो सबसे बड़ी फतह थी वो ये थी कि उसने जाति जुलियत को मार गिराया था। So I want you to read 51 and 52. आइए मेरे साथ इस हवाले को पढ़िएगा, पहला सैमुएल 17 बाब और उसकी 51 और 52 आयत मुबारक लिखा है। और दाऊद दौड़कर उस फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसे कत्ल किया और उसी से उसका सर काट डाला। और फलिस्तियों ने जो देखा कि उनका पहलवान मारा गया तो वो भागे और इस्राएल और यहूदा के लोग उठे और ललकार कर फलिस्तियों को कई और अकरून के फाटकों तक रगीदा और फलिस्तियों में से जो जख्मी हुए थे वो शहीन
के रास्ता में और जात और अकरून तक गिरते गए। सब कहिएगा आमीन। King Saul was a leader after the flesh. यहाँ पर जो साउल है वो बदनी हालत में तो बादशाह था। He wanted to build a statue for himself, but he wouldn't fight the real battles. और जो साउल है वो अपने लिए एक बड़ी मूर्त तैयार करना चाहता था, लेकिन उसके लिए लड़ना नहीं चाहता था। David was the opposite. दाऊद उसकी शख्सियत फर्क थी। He was a boy. वो एक जवान लड़का था। He didn't care about fame, उसे मशहूरी की परवाह नहीं थी, but he cared about the testimony of God. लेकिन उसे खुदा की खातिर गवाही की परवाह थी। So he goes onto the battlefield. तो वो वहां पर जंग के मैदान में दाऊद जाता है। The Bible says he was 9 feet tall. बाइबल मुकद्दस कहती है कि 9 फीट का था। Some people in America will say he was only 7 feet tall because there's not 9 foot